हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो एक कंसोलिडेशन है और इसमें कोई भी वोलेटिलिटी तो ठीक है, लेकिन करेक्शन का इंडिकेशन नहीं है करेक्ट कहीं से भी। और अगर आप क्लोज़ को देखते हैं तो चलिए पहले क्लोज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट्स की तरफ जाएंगे। तो नो डाउट जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय बाज़ार दिखा रहा है, खासकर इंडेक्स, देखिए स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ यहाँ पे जा रहा है। लेकिन वही बात है कि कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू है। निफ्टी का अगर आप क्लोज देखेंगे लास्ट फ्राइडे का या आखिरी दिन का, हफ्ते के आखिरी दिन का, तो 260 पॉइंट लगभग लगभग ऊपर है। प्राइस थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, बट एनीवेज क्लोज प्राइस मैं ले रहा हूँ तो 260 पॉइंट। लेकिन पिछले 5 दिनों में आप अगर देखेंगे निफ्टी का तो ये फ्लैट ही था। पिछले 5 दिनों में इसने सिर्फ 184 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत हुई थी 21,700 से और एंड हुआ 21,900 पे, तो 200 पॉइंट आप बोल सकते हैं इधर उधर प्लस माइनस, राइट। वहीं अगर आप एक महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है 4.7% के आसपास, करीबन 1000 पॉइंट। फिर भी 1000 पॉइंट है, बहुत बढ़िया है, राइट। तो पिछले एक हफ्ते में आप देखिए 184 पॉइंट्स का अपसाइड है। वहीं चलते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आखिरी दिन यहाँ पे देखिए लगभग लगभग 200 पॉइंट का, 290 पॉइंट का मूव दिखाया है। मतलब परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी ने 0.61%, वहीं निफ्टी ने 0.85%। तो फिर से निफ्टी जो है बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी का दुगना है लगभग, तो लीड कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का पिछले एक हफ्ते का परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी जहां 184 पॉइंट लगभग लगभग पौने एक या 0.85 1% के आसपास है ऊपर, वहीं आधा परसेंट नीचे है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आप एक दिन के प्राइस परफॉर्मेंस में तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे है ही, लेकिन आप जब हफ्ते का चार्ट देखते हैं ना तो एक कंप्लीट डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाई देता है कि जो बैंकिंग इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है, जबकि निफ्टी जो है वो ऊपर जा रहा है। और अगर आप इसका रीज़न देखने जाएं तो इसका रीज़न है आईटी इंडेक्स, जो फ्राइडे को बहुत अच्छा चला है। तो हम निफ्टी आईटी का भी चार्ट, ये एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, और वो है निफ्टी आईटी। आप निफ्टी आईटी का देखिए 1.2% का मूव दिया है शुक्रवार को, और पिछले 5 दिनों में भी लगभग लगभग। तो ये आप देखिए, सॉरी ये निफ्टी 50 का है ना, निफ्टी आईटी का यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसको हम, हाँ, इसमें अगर देखने की कोशिश करें, हाँ ये देखिए निफ्टी आईटी 5% का मूव दिखा रहा है। और यही डिफरेंशियल आपको इसी के वजह से, क्योंकि 5% निफ्टी आईटी ने मूव लगाया, बहुत बड़ा मूव है इंडेक्स लेवल पे, और यही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी पे, जो निफ्टी को यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी को नहीं कर रहा है। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी के एक महीने का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 636 पॉइंट ही ऊपर है यहाँ पे, क्योंकि ये शुरू हुआ था 47,000 से और ख़त्म हुआ 47,700 पे। वहीं आप अगर एक महीने का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे 4.5% का है, ठीक है, 4.5 से 4.5%। तो ये जो आईटी का परफॉर्मेंस है उसने एक खतरनाक पुश दिया है निफ्टी को बनस्पत बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ना समझने वाली बात है, क्योंकि निफ्टी को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को उन्हीं का सपोर्ट चाहिए। लेकिन हाँ, जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स भी निफ्टी आईटी की तरह ज्वाइन करेंगे निफ्टी को तो एडिशनल पूछ देता है। लेकिन जो समझने वाली और एक जो बात है, इससे पहले कि चार्ट में जाऊँ, कि यहाँ पे देखिए ये मूव जो शुरू हुआ था 18,000 से, ये अभी पहुँच गया 22,000 तक। लेकिन बैंक निफ्टी का भी शुरू हुआ था 42,000 से या 47,000 तक। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉबली हो गया, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से फ्लैट और वॉबली हो गया है। बल्कि निफ्टी जो है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव कर रहा है यहाँ पे, बल्कि और एक ब्रेकआउट हुआ है, चार्ट में दिखेगा, अगर आपको लाइन चार्ट में नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे ना, अभी वन स्टेप एट अ टाइम चलना है, ठीक है। कि एक रेंज क्रॉस किया तो दूसरा रेंज, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। क्योंकि अब रेंज, जब मूवमेंट ऐसा शार्प होते जाता है ना तो रेंज नैरो हो जाता है। तो रेंज नैरो का मतलब होता है
कि अभी कुछ नया होने वाला है। जब रेंज नैरो हो जाता है उसका मतलब है फर्दर एक्सपेंशन होने वाला। अब ये फर्दर एक्सपेंशन अपसाइड भी होता है और डाउन साइड भी होता है, इसीलिए जो रेंज के अंदर है आप उसी को लेके चलें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा, जो कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन जो निफ्टी आईटी का पुश मिला है, एकदम पावर पैक्ड पुश, उसने निफ्टी को खींच के सीधा ऊपर ले गया है। राइट, वो निफ्टी को खींच के ऊपर की तरफ ले गया है। और निफ्टी का जो प्राइस पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले निफ्टी में ब्रेकआउट जो हुआ है वो हुआ है 21,800, और उसके बाद 21,860। तो ये अब मस्ट है कि निफ्टी जो है 21,860 टू 863 के ऊपर सस्टेन करे, अगर इसको और ऊपर जाना है तो। 21,800 के नीचे जाएगा ना तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस रेंज को आप देखिए, इस रेंज को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी ऐसे ही नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज फॉर्मेशन हुआ है, और उस रेंज के अंतर्गत ही ये जो प्राइस मूवमेंट है वो हो रहा है निफ्टी के प्राइस चार्ट में। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा रेंज फॉर्मेशन हुआ है। अब मैंने जैसे कि कहा, मैं इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, अनलेस निफ्टी या तो फर्दर एक्सपेंशन दिखाए या फिर क्या होगा, करेक्शन होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा। इसीलिए जो जैसा है फ़िलहाल, क्योंकि और ये हम 3,000 रैली पॉइंट के रैली के बाद बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगले 5 दिन को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। और वो क्या है, वो ये है कि अगर आप अपसाइड को देख रहे हैं तो निफ्टी को 21,863 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये करता है तो अगले हफ्ते 22,200 से लेके 22,350, ये जो लेवल है ना, ये आपको खुलता हुआ नज़र आएगा। राइट, ये पहली चीज़ है। अगर निफ्टी जो है 21,800 के नीचे जाता है तो फिर ये 21,600 की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रेंज के अंदर ही रहेगा। रेंज के बाहर अभी हम नहीं जाएंगे, अनलेस कि यहाँ पे एक फर्दर एक्सपेंशन हो, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे, राइट, हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक फ्लैट है, यहाँ पे गिरावट तो नहीं है, क्योंकि गिरावट के बाद एक यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंस बैक मिल रहा है, लेकिन जो चार्ट है ना वो वॉबली हो गया है। मतलब देखिए, वोलेटिलिटी बहुत हद तक आ गया है, और ये वोलेटिलिटी जो है ना, ठीक है, ये वोलेटिलिटी जो है, ये जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम रेंज के अंदर रहेंगे। राइट, तो फिलहाल निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी में आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, वहीं निफ्टी बैंक आपको कंसोलिडेशन में दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक जो है नीचे आप देखिए 47,000 का सपोर्ट है और 46,940 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे और एक एक्सटेंडेड सपोर्ट भी है, और इसको आप फाइनल स्टॉप लॉस बोल सकते हो, क्योंकि इसके नीचे गया तो फिर और प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो है 46,940 के नीचे गया तो 46,530 या 529। तो 546,529 जो है ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। इसके नीचे गया तो फिर डाउन साइड ओपन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो रेंज है वो है 46,944 और 47,000, जो कि डाउन साइड है, और वहीं ऊपर जो है 48,227 और 48,673। नया जो इसके बाद कोई भी अप ट्रेंड शुरू होगा वो होगा 48,673 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में तो आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, और अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 48,673 के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये शायद, हाँ, ये देखिए प्राइस एडजस्ट हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंशियल, ये देखिए 21,800 का अब थोड़ा सा सही प्राइस दिखा रहा है। राइट, बट एनीवेज 40-50 पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात ऐसी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी
दोनों एक अलग मूव में हैं क्योंकि उनके निफ्टी के पास मल्टीपल सेक्टर्स का पावर है, लेकिन निफ्टी बैंक के पास निफ्टी बैंक से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड ही स्टॉक्स है। तो ये दोनों का मोमेंटम अलग है और दोनों को आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। निफ्टी अगर अपसाइड में है तो वो अपसाइड में जा रहा है, बैंक निफ्टी अगर कंसोलिडेशन में है तो आप उसको कंसोलिडेशन की तरह ही अप्रोच कीजिए। अपना दिमाग जो है दोनों इंडेक्स को अलग अलग तरीके, और ये बहुत बार ये पैटर्न देखा गया है कि बैंक निफ्टी हमेशा बाद में ज्वाइन करता है। और एक बात और याद रखें, क्योंकि ऑफिशियली रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो जब रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है और क्योंकि आईटी के नंबर्स अच्छे हैं तो एक यहाँ पे पहले से प्री पोजीशनिंग हो रही है आईटी स्टॉक्स में। वहीं बैंक निफ्टी जो है अभी लगाड कर रहा है, अगर उसके नंबर भी अच्छे आएँ, ठीक है, अब वो तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अगर उसके नंबर भी अच्छे आएँ तो यही चीज़ आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि नंबर कब आते हैं और कैसे आते हैं, उसके बाद बाज़ार कैसा रिएक्ट करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।